मैं हूं सैयद अकील, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी। आज तक चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है म्हणजे ज्या टिपू सुलतानानं हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार केले, तो टिपू सुलतान आमचा देशगौरव होऊ शकत नाही। त्यामुळे त्यांचं नाव हे महानगरपालिकेने मैदानाला देणं हे अतिशय अयोग्य आहे। भारत देश के पहले मिसाइल मैन हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में जिस तरह से महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने जैसे ही मुंबई के एक गार्डन को हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इनका नाम देने की वहां के महानगर पालिका की जानिब से कोशिश की गई है, उसी के चलते महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इन्होंने अपशब्द का यूज किया। उसी के चलते एमआईएम की जानिब से पाथरी के तहसीलदार को एक निवेदन दिया गया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई है कि जिस तरह से देवेंद्र जी फडणवीस इन्होंने हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इनके बारे में अपशब्द का इस्तेमाल किया है, उसी के चलते देवेंद्र जी फडणवीस इन पर गुनाह दाखिल किया जाए, ऐसी मांग एमआईएम की जानिब से पाथरी में की गई है। और जिस तरह से पाथरी के तहसीलदार इन्हें निवेदन दिया गया है, एक मोर्चा निकाला गया है और मोर्चा निकालने के बाद में पाथरी के तहसीलदार को निवेदन दिया गया है। आइए जानते हैं किस तरह की मालूमात एमआईएम के तालुका अध्यक्ष मुजीब आलम खान इन्होंने दी है। पाथरी और मार्फत तहसीलदार साहब को निवेदन दिए। महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस, जिसने हमारे स्वातंत्र शहीद टीपू सुल्तान हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह के बारे में अपशब्द कहे, पूरे भारत में रेलवे के नामा बदल रहे, गार्डन बनाए बम्बई में, उसको नाम दिया गया हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। उसको इतनी जलन महाराष्ट्र में विरोधी पक्ष नेता ये पूरे आवाम का रहता है, ये हम इसका जाहिर नहीं, अपशब्द बोला उसका हम जाहिर निषेध करते हैं। पाथरी अम्मा की तरफ से जाहिर निषेध ही कहलाया जाएगा आने वाले समय में। कोई घर में काम धंधा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे नहीं खड़े हैं। हम जिसे दिलो जान से प्यार करते हैं, शेरे हिंदुस्तान मैसूर के राजा टीपू सुल्तान साहब खाली मुस्लिम कौम के लिए नहीं, इस देश के हिंदुस्तान के बहुजन कौम के लिए एक आदर भावना के साथ उनकी तरफ हम देखते हैं। हम लोगों को, सब लोगों को याद होगा, इस देश में जब बहुजन महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, उस स्तन ढकने का अधिकार देने वाला जो राजा है भारत में, उसका नाम टीपू सुल्तान है। हमें नहीं भूलना चाहिए, टीपू सुल्तान नहीं है, इस भारत देश का भारतीय नेपोलियन बोला करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे उसका, उनको वो टीपू सुल्तान है। जिन टीपू सुल्तान के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने 800 हिंदुओं को फांसी दी, मैं बोलता 800 हिंदुओं को फांसी नहीं दी, जो 800 ब्राह्मण थे, जिन लोगों ने हमारे महिलाओं को नंगा किया था, उनको स्तन ढकने का अधिकार टीपू सुल्तान साहब ने दिया। उसका खिलाफ आवाज उठाने का काम, विरोध करने का काम टीपू परभणी के शेर सुल्तान बाईस महाराष्ट्र, इनकी जानिब से आज परभणी के जिलाधिकारी ने एक निवेदन दिया गया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की है कि महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने जैसे ही इंडिया के पहले मिसाइल मैन हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इनके बारे में जैसे ही मुंबई के एक गार्डन को इनका नाम देने की कोशिश की गई है, उसी के चलते महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इन्होंने हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इनके बारे में अपशब्द का इस्तेमाल किया। उसी के चलते आज परभणी के जिलाधिकारी ने निवेदन दिया गया और निवेदन देने के ये मांग की गई है कि देवेंद्र फडणवीस इन्हें जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और उन पर गुनाह दाखिल किया जाए, ऐसी मांग की गई है। नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पर हज़रत टीपू सुल्तान के खिलाफ जो कल देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया था, उसके निषेधार्थ माननीय जिलाधिकारी के हस्ते माननीय मुख्यमंत्री इनको निवेदन देने के लिए आए हैं। आज शेर सुल्तान बॉयज़ की तरफ से यहाँ पर हमने निवेदन दिया है। हज़रत टीपू सुल्तान ये सिर्फ मुसलमानों के हित में हमेशा काम नहीं करते थे, वो हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहकर काम करते थे। उन्होंने 156 मंदिरों को निधि दिया था
इसी तरह अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ वो सबसे पहले लड़ाकू थे। उन्होंने ही अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ये युद्ध छेड़ा था। इसके बाद ऐसे महान राजा के ख़िलाफ़ देवेंद्र फडणवीस जी ने अपशब्द कहा और वो जो क्रीड़ा संकुल है उसको नाम देने से रद्द किया। इसका हम जाहिर निषेध करते हैं। 28 जनवरी 2022 को परभणी शहर के वडगल्ली यहाँ पर सिंधी भवन यहाँ पर संत कंवरलाल सेवा मंडल के बिल्डिंग को अचानक आग लग गई और आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। किसी तरह का कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। आग क्यों लगी इस बारे में मालूमात नहीं लग सकी, लेकिन यहाँ के महाराज इन्होंने अग्निशमन दल को पाचारण किया। अग्निशमन दल मौके वारदात पर पहुंचकर इस आग को बुझाने की बहुत पूरी तरह से कोशिश की गई है। तीसरे मंजिले पर जिस तरह से ये आग लगी है, इस आग को अग्निशमन दल के अग्निशमन दल के जवानों ने पूरी तरह से बुझाने की कोशिश की है और इस पर कामयाबी भी हासिल हुई है इन्हें। जिस तरह से परभणी शहर महानगर पालिका का अग्निशमन दल ये दस्ता पूरी तरह से तैनात रहता है, अपने सेवा के लिए 24 घंटे ये तैयार रहता है और इस बार भी अग्निशमन दल के जवानों ने पूरी तरह से इस आग पर काबू पा लिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अग्निशमन दल के जवान यहाँ पर इस आग को काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने जिस तरह से इस आग पर काबू पाया है, ये तीसरे मंजिले पर लगी हुई आग पूरी तरह से काबू में आ गई है और पूरी तरह से काबू में आने के बाद ये आग कैसे लगी इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस आग को बुझाया गया है। परभणी जिले में 28 जनवरी 2022 को लगभग 2911 लोगों के कोरोना के टेस्ट किए गए हैं, जिसमें 654 लोग कोरोना बाधित पाए गए हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो लोग कोरोनाग्रस्त पाए गए हैं, उनमें से जिन लोगों पर कोरोना की महामारी के चलते कोरोना सेंटर में जिन लोगों पर इलाज चालू था, ऐसे 232 लोगों को आज कोरोना सेंटर से छुट्टी दे दी गई है। और बड़ी कामयाबी है कि कोरोनाग्रस्तों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। RT-PCR टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों का किया जा रहा है, उसी के चलते कोरोनाग्रस्तों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन कोरोना से ठीक होने वालों की तादाद में भी दिन ब दिन वृद्धि हो रही है और कोरोना महामारी को पूरी तरह से निस्तो नाबूद करने के लिए परभणी जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है। ऐसी भी जानकारी परभणी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इनकी जानिब से बार बार दी जा रही है। जिस तरह से परभणी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल ये कोरोना महामारी को पूरी तरह से परभणी जिले में कंट्रोल करने में लगे भी है और जिला प्रशासन पूरी तरह से इस महामारी को अपने कब्जे में कंट्रोल करने में पूरी तरह से व्यस्त नजर आ रहा है। ये न्यूज कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन, उन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे न्यूज़ आपको किस तरह से पसंद आ रहे हैं, इस बारे में कमेंट्स की आपकी ज़रूरत है और आपके कमेंट्स की वजह से हमें हौसला अफजाई भी मिलती है। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। परभणी शहर में अगर आपको किसी भी तरह के प्रोग्राम करना हो तो फिक्र ना करें। फंक्शन हॉल, दरगाह के सामने, हजरत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह के पास, परभणी। बहुत ही कम दामों में बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। शेख साजिद 9850237549। इसी के साथ शेख फाजिद 9970463928। आपके घर में शादी हो या जुमागी चिल्ला हो या कुछ और, फंक्शन हॉल आपके लिए। एक बार जरूर आए। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी।
अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। एयरफिटर उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंचर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क जरूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुभेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। मिर्जा मेस, सुभेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें। मिर्जा में, सुभेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।